गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रदीप श्रीवास्तव, विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज के इस क्लासरूम वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस के टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे, जिसका पहला भाग हमने आप लोगों तक भेजा है। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को बताया था। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा, इसके नियमों के बारे में बताया। आज हम कुछ 3 और इसी पर आधारित टॉपिक लेकर के आए हैं, जिनमें से इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है पैसिव ऑफ टेंसेस, यानी किस प्रकार से जो टेंस होंगे उन टेंसेस की एक्टिव वॉइस की हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। दूसरा टॉपिक है पैसिव ऑफ मॉडल्स। जो मॉडल्स एक्सिलरीज वर्ब होती हैं उन पर आधारित अगर कोई सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले हम पैसिव ऑफ टेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पैसिव ऑफ टेंसेस के अंतर्गत आप लोगों को टेंस के बारे में विधिवत ज्ञान है। कितने प्रकार के हमारे टेंस होते हैं वो आप लोगों को पता है कि हमारे 12 टेंस होते हैं। उन 12 टेंसेस में से 8 प्रकार के टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। 4 ऐसे टेंस उसके अंतर्गत आते हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, या रेयर केसेस में उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। खैर, हम यहाँ 8 प्रकार के उन टेंसेस की हम चर्चा करेंगे। अच्छा, उन टेंसेस को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमने क्या किया है कि उनके हमने स्ट्रक्चर्स बना दिए। स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सहज हो जाएगा हम कैसे एक्टिव वॉइस, किसी टेंस के एक्टिव वॉइस को हम किसी उसी टेंस के पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव के अंतर्गत 2 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होगा, फिर उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब के पश्चात अगर वो पॉजिटिव का है तो सीधे हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आपने देखा होगा कि इसमें हमने डॉट 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 लगा दिया है। इसका क्या उद्देश्य है यहाँ पर? इसका उद्देश्य ये है कि उसमें हो सकता है ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कुछ और वर्ड्स उसके अंतर्गत रखे हों। तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, उन्हें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात उन्हें हम लिखेंगे और तत्पश्चात हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिससे पहले हम बाई करेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, जैसे द टीचर इज टीचिंग the students in the class। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, आप पहचान लेंगे अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग यहाँ पर वर्ब है और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय है, वो एक्टिव है, अर्थात वही इस क्रिया को कर रहा है। और जब किसी वाक्य की क्रिया का जो सब्जेक्ट होता है वो स्वयं उस कार्य को करता है तो उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में माना जाता है, अर्थात वो क्रिया एक्टिव वॉइस की होती है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलेंगे? हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे सीधे सीधे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि रूल, उस वीडियो में हमने आप लोगों को रूल बताए थे, जो 4 हमारे रूल्स थे जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करेंगे। पहला रूल ये कहता था कि रिपोर्ट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है। ऑब्जेक्ट को पहचानने का भी तरीका हमने बताया था कि क्रिया में क्या किसे लगा करके हम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी हमारी क्रियाएं होती हैं जिनके डबल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। उनमें से आप किसी को भी एक को पिकअप कर लो और उसे आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। यहाँ पर द स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट है, ना कि इन द क्लास। ये भी रखे हुए वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि क्रिया के पीछे जितना कुछ आता है वो सब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। उसमें ऑब्जेक्ट केवल वही होगा जो कर्ता किसी क्रिया को करेगा और उसका प्रभाव सीधे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। यहाँ पर स्टूडेंट पर पड़ रहा है कि कर्ता अर्थात टीचर को यहाँ पर पढ़ाने की क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का प्रभाव सीधे जाकर के स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है जिसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट बनेगा हमारा पैसिव वॉइस का? द स्टूडेंट्स।
द स्टूडेंट्स। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। रूल हमारा सेकंड क्या कहता है, स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की लिखेंगे, ना कि एक्टिव। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लिखी हुई है, इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। इज एम आर, उसमें बीइंग जुड़ जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन है, उसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर बीइंग। आर बीइंग। फिर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या हमारी इसमें टीचिंग है, टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच डॉट 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 लिखेंगे। अब हमने डॉट डॉट लगाया था और मैंने बताया था कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन से संबंधित वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे उनको हम इसके जस्ट बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इन द क्लास। अब क्या है, रूल नंबर 4 है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। और फिर क्या होगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। वो क्या है, द टीचर। अर्थात पहला सेंटेंस कहता है द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। मास्टर साहब कक्षा में बच्चों को या विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मास्टर साहब द्वारा या शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। सेंस वही है, केवल इसके स्ट्रक्चर, इसके प्रारूप, इसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया है। ये इस तरह से हम वाच्य परिवर्तन करते हैं या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस का पहला जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव का, अर्थात पॉजिटिव का। निगेटिव अगर यही सेंटेंस होता तो हम कैसे बनाते, निगेटिव सेंटेंस अगर होता तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता। निगेटिव सेंटेंस में हम यहां पर केवल हेल्पिंग वर्ब के पश्चात और मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। आइए एक सेंटेंस ले लेते हैं, मोहन हैज stolen, Mohan has not stolen my book। सेंटेंस रखा हुआ है। असर्टिव का, असर्टिव की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगा होगा और प्रारंभ में सब्जेक्ट से शुरू होगा, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। लेकिन ये असर्टिव का निगेटिव है, यहाँ नॉट आया हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम कैसे, इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर लगभग यही होगा, बस इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। बाकी नियम चारों वही फॉलो किए जाएंगे। आइए एक एक नियम को हम क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करते हैं। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक। माई बुक को हम सबसे पहले लिखेंगे, माई बुक। इसके पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जो दिया गया है। अब हमें उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसकी सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, इसकी सहायक क्रिया हो जाती है हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पर माई बुक सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम हैज लिखेंगे। अब बीन से पहले हमें नॉट लगाना होगा, ये ध्यान देना। तुम्हें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया नॉट लगेगा, लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आती है तो हम पहले जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड होगा उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, और उसके बाद जो भी होंगे दो, अगर हेल्पिंग वर्ब और है ग्रुप में आ रहे हैं ना, दो वर्ड्स और दिए गए तो उनको हम पीछे रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, बीन। अब क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑलरेडी दी गई है, स्टोलन। फिर इसमें कोई ऐसे अदर वर्ड्स नहीं रखे हुए हैं तो यहां पर भी नहीं रखे जाएंगे, जब होंगे तभी हम उनको रखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाई मोहन। इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, और इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। टेंस से संबंधित अगर कोई वाक्य दिया गया है तो इसके अंतर्गत देखिएगा, इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक यस और नो क्वेश्चन वाले हमारे इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं, दूसरे किसी WS फैमिली मेंबर से शुरू होता है अगर कोई सेंटेंस तो
को सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव कहते हैं। आइए फर्स्ट टाइप का देखते हैं सबसे पहले कि यदि कोई सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होता है तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे इज रामा लर्निंग माई हिज लेशन। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सहायक क्रिया को इसमें भी लिखेंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर कहता है कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंतर्गत भी हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले रखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, हिज लेशन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए हम यहां पर भी इज ही लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस में भी इज एम आर रहेगा, बस इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले इज लिख दिए, फिर इसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट हमारा हो गया हिज लेशन। फिर चूंकि ये नकारात्मक नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, अगर ये वाक्य निगेटिव का होता तो हम यहां पर नॉट भी लगाते। अब हम क्या लिखेंगे, बीइंग, क्योंकि इसमें बीइंग जुड़ जाता है। इज हिज लेसन बीइंग। अब हम रूल नंबर थर्ड है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इस लर्न क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो होता है लर्न। अब क्या है रूल नंबर 4, बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात यहां समझ गए। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखेंगे और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसके अंतर्गत आए हुए प्रत्येक शब्द को हम देखेंगे किस तरह से आ रहा है, उसको फॉलो करते हुए हम सहजता से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी प्रकार के टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत एक सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के तौर पर, Why did Radha not eat her food? ये पास्ट रिपीट टेंस का सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। टेंस कोई भी हो, स्ट्रक्चर यही रहेंगे हर टेंस के। हर टेंस, अब 8 प्रकार के टेंस हैं, 8 प्रकार के टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस है, सबका स्ट्रक्चर यहां पर नहीं बनाया जा सकता। एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर को सभी प्रकार के टेंस में हम फॉलो करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं, व्हाई डिड राधा नॉट ईट हर फूड, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी। क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों ही रखा जाएगा, ये ध्यान रखना हमको। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है, सबसे पहले उसी तरह रखा रहेगा। अब ये पास्ट रिपीट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में बदल जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो इसका होगा, और वो सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर फूड है, यही इसका आप सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब ये इसका सब्जेक्ट बनेगा तो हम इसी के अकॉर्ड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, अर्थात व्हाई वाज हर फूड। अब नॉट आया है तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नहीं आया होता नहीं करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का सदैव प्रयोग किया जाता है, इट का एक्टिव हो जाएगा। रूल नंबर 4, बाई का प्रयोग करेंगे और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। इस प्रकार से सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव हमारे जो होंगे एक्टिव वॉइस के, उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ ऐसे भी सेंटेंस हमारे होंगे जिनकी पैसिव वॉइस जब बनाने का टाइम आएगा तो हो सकता है आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। जैसे सपोज के लिए एक सेंटेंस दिया गया है, हु ब्रोक दिस जग। अब कुछ बच्चे तो इसमें भ्रमित हो जाएंगे कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड तो आया है लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, हु ब्रोक दिस जग, इस जग को किसने तोड़ा। तो किसने तोड़ा, जरूर कोई है जिसने तोड़ा है, वही तो है ये, अर्थात हु यहां पर सब्जेक्ट है। अब जब ये सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा रूल पहले ही कहता है क्या, कि सब्जेक्ट को तो हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं।
और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन ये यहाँ समस्या है कि ये क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अंत में नहीं जाता, वो प्रारंभ में रहता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका इस विशेष स्ट्रक्चर होता है, और जब हु वाला वाक्य कोई आ जाए तो उसे सीधे हम बाई होम में परिवर्तित कर देते हैं। बाई होम इसलिए कि हमने इसको ऑब्जेक्ट भी बनाया, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये नॉमिनेटिव केस में इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना होगा, और नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। उस बाई का हमने प्रयोग किया, अर्थात बाई होम। अब ये पास्ट टेंस का वाक्य है, दिस जग इसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने से पहले क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अतः हमें यहाँ पर किसी सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। सहायक क्रिया क्या होगी? ये पास्ट टेंस का वाक्य और पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हुए उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर हो जाती है, अर्थात ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज दिस जग, जो कि इसका सब्जेक्ट बन जाएगा मेरा। बाई होम वाज दिस जग। अब बचा क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ऑलरेडी इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमने पहले ही लिख दिया है, जो इसका क्वेश्चन वर्ड भी है और हमारा ऑब्जेक्ट भी है। इस प्रकार से अगर हु वाला कोई सेंटेंस आता है तो उसकी पैसिव वॉइस हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया आपका। अभी इससे संबंधित एक और वाक्य है जिसके बारे में भी आपको भ्रम हो सकता है या हो सकता समझ में ना आए, उसके बारे में भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। अब अगर क्वेश्चन वर्ड है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ना होकर के वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे विच फ्रूट डू यू लाइक। तुम कौन सा फल पसंद करते हो? तुम कौन सा फल पसंद करते हो? इसमें कौन सा फल पसंद करते हो, कुछ है क्या पसंद करते हो? कौन सा फल है? कोई फल होगा, लाइक मैंगो, लाइक ग्रेप्स, लाइक ऑरेंज, एनी फ्रूट। तो यहां पर यह है कि वो कौन सा फल है, कौन सा फल ही आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम कैसे क्या बनाएंगे? हमें तो पता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही सबसे पहले बना लेते हैं, और जो ये है पहले ही आ गया है, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। एक क्वेश्चन वर्ड भी है ना, विच फ्रूट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन चुका है, इसकी सहायक क्रिया ही आपको लिखनी है पहले। तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? इज एम आर। फ्रूट आपका सिंगुलर नंबर, इसलिए इज हो जाएगा। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म क्या है? लाइक्ड। अब क्या होगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई यू हो जाएगा। अच्छा, यू यहां पर इसलिए लिखा हमने, होना चाहिए यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू आपका डोमिनेटिव केस है और यहां पर यू ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और इसका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। अगर इसके स्थान पर आई होता तो यहां पर मी हो जाता, अगर यहां पर सी होता तो यहां पर हर हो जाता, और अगर यहां पर दे होता तो यहां पर देम हो जाता। ठीक है? तो इस प्रकार से हम टेंस से संबंधित अगर कोई ऐसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का आ रहा है जिसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सहजता से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देना यह है कि अगर कोई एक्टिव वॉइस में अदर वर्ड्स दिए गए हैं तो तुम्हें सबसे पहले केवल ऑब्जेक्ट को पिकअप करना है, ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं। अर्थात क्या और किसी के आंसर के रूप में जितना कुछ आता, जितना आता बस केवल उतना ही तुम्हें सब्जेक्ट के रूप में लेकर के आना है। शेष पार्ट को आपको जिस तरह हमने बताया है कि कहां पर रखा जाएगा, उसको वहीं पर पुट कर देना है। ओके, अब हम बात करेंगे मोडाल्स की, कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपसे कहा जाता है और वो सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर आधारित है, तो आप उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगी? उदाहरण के मोडाल्स आप लोगों को पता होगा, वो तो बताया गया वर्ब के अंतर्गत, जैसे लाइक शुड है, वुड है, कैन है, कुड है, एक्सेट्रा, इसी प्रकार से। तो आइए देखते हैं एक दो सेंटेंस, जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने से
अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर ये सेंटेंस दिया गया इसकी पैसिव वॉइस क्योंकि ये तो टेंस में मिलेगा नहीं आपको, और जब टेंस में नहीं मिलेगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा फिर इसकी हम उचित सहायक क्रिया क्या लिखेंगे। तो चाहे जितनी भी मॉडल्स वर्ब दी गई होंगी उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या करना है, उसमें बी लगा देना है, उसमें बी ऐड कर देना है। शुड आया शुड भी हो जाएगा, उड आया उड भी हो जाएगा, कैन आया कैन भी हो जाएगा, कुड आया कुड भी हो जाएगा। इस तरह से आप इनकी सहायक क्रिया को एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप बदल देंगे। शेष वही चारों नियम हमारे फॉलो किए जाएंगे। आइए इसको बनाकर देखते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसका सम्मान करना चाहिए, कौन है, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है योर एल्डर्स, योर एल्डर्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। फिर क्या होगा, शुड आया, हमने बताया था कि शुड के साथ हम क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, शुड बी। फिर रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टेड हो जाएगा। फिर रूल नंबर 4 है नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे और वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस प्रकार से अगर मॉडल से संबंधित कोई सेंटेंस आता है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपसे कहा जाता है तो इस प्रकार के नियम कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही, सारे वही नियम फॉलो किए जाएंगे। बस क्या करना होगा, उस मॉडल के साथ में आपको बी जोड़ देना होगा। तो इस प्रकार से पैसिव ऑफ टेंसेस के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बताया। पैसिव ऑफ मॉडल्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया। शेष पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, चूंकि इस वीडियो में इतना ज्यादा नहीं, इस लिमिटेड टाइम में हमें समझाना होगा, तो इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे जो आप तक भेजेंगे। तब तक